दोस्तों आजकल डस्टी ने शौक पाला है अंडे का। पहले इनके खाने में रॉयल कैनिन में मीट मिलाया जाता था 1 चम्मच, फिर 1 चम्मच से किया गया 2 चम्मच, जिसमें 1 चम्मच डाला जाता है पहले, और जब ये नहीं खाती है तो 1 चम्मच डाला जाता है इसको दिखा के। तब डस्टी हमारी उस मीट को खाना पसंद करती, खाना खाना चाहती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो ख़त्म हो गया था। उसको ऑर्डर किया तो वो थोड़ा लेट आया। तब तक हमने डस्टी को अंडा डाल के खिलाया, तो डस्टी को अंडे का स्वाद ऐसा लगा कि अब सिर्फ मीट डाल के दिया जाता तो डस्टी खाना पसंद नहीं करती। अब डस्टी की डिमांड है कि खाने में अंडा भी होना चाहिए। और अब पता नहीं क्या है कि पहले तो ये बड़े चाव से रॉयल कैनिन खाती थी, लेकिन अब कुछ वैसा आनंद इसके जीवन में नहीं रह गया। अब इसको बाकी सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बाकी चीज़ें जो स्वाद बढ़ाती हैं, जब वो स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ें उसमें पड़ती हैं तब हमारी डस्टी खाती है, नहीं तो बगल से ऐसे चली आती है जैसे भूसा पड़ा हो। तो डस्टी आजकल अंडे का स्वाद लगा हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं जब 5-5 अंडे खा रहा था दिन में, तो जो ये अंडे का यॉक होता है तो इनको 2 अंडे का यॉक दिया जाता था। तो डस्टी हमारी 2-3 बार इन्होंने उल्टी भी कर रखी है। पीली पीली खाती थी चटक चटक के, लेकिन फिर उल्टी कर देती थी। अभी मुआयना कर रही है चिड़िया का, जो ऊपर चिड़िया जा रही है उनको पूरा देखती है स्टार्टिंग से एंड तक। तो जब इसने उल्टी कर दी तो फिर हम लोगों ने कहा यार कि ये तो चीज़ ख़राब है, बिकॉज अभी छोटी है ये, तो फिर ज़्यादा वैसा करेंगे तो फिर ये बीमार पड़ सकती है। तो हम लोगों ने एग्स बंद कर दिए थे, सिर्फ एक एग का वाइट पोर्शन इसको देते थे। यॉक हटा दी थी हमने, हमारा बाहर का कालिया खा लेता था। लेकिन अभी डस्टी को फिर कुछ दिन बाद से एक अंडे का पूरा मतलब फुल दिया जाने लगा, यॉक समेत। पापा ये एक अंडा सुबह खाती है, एक शाम खाती है, सिर्फ पूरे दिन में एक खाती है? 2 खाती? पूरे दिन में डस्टी 2 अंडे खाती है। एक अंडा खाती है ये सुबह सुबह उठ के, अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वही 3:30-4 बजे के आसपास। और एक अंडा ये खाने में खाती। तो इस तरीके से पूरे पूरे 2 अंडे इस समय खा रही है। अब ये बड़ी हो गई है तो अब ये अंडा पचा लेती है, मगर अभी 2 से ज़्यादा हम लोग नहीं दे रहे हैं इसको। और बाहर का मीट इसने अभी बहुत मतलब नाम मात्र खाया है, क्योंकि जब हमारे घर में बनता है तो हम लोग उसको बहुत थोड़ा सा देते हैं, बिकॉज पता नहीं है पचा पाएगी वैसा कि नहीं पचा पाएगी। तो डस्टी हमारी बड़ी खुशी से खा लेती है। लेकिन इसका जो नॉर्मल वाला है वो इसको भरपेट मिलता है, तो वो ये दबा के खाती है। कुछ दिनों बाद से हम इसको बाहर का भी ला के खिलाएंगे, ताकि इसकी बॉडी में जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। अभी भी डस्टी काफ़ी पावरफुल हो गई है। हमारी मम्मी इसको बाहर टॉयलेट कराने ले जाती हैं तो पकड़ के रख नहीं पाती हैं, बिकॉज डस्टी अचानक से झटका मारती है बहुत तगड़ी पावर के साथ। तो डस्टी धीरे धीरे पावरफुल होती चली जा रही है। और अब ये जो हमारी बाउंड्री है छत की, तो डस्टी चटक के इस पर खड़ी हो जाती है, आगे के 2 पैर ऊपर रख के। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी बहुत सारे डॉग्स बैठे हुए हैं घर के सामने हैं, अगर उसमें पिल्लू भी बैठा हुआ है, इसीलिए डस्टी उन पे भौंक नहीं रही है। डस्टी भौंकती है जब उसको कोई अननोन बंदा दिखता है, तब डस्टी भौंकती है। अगर डस्टी को अननोन इंसान नहीं दिख रहा है तो डस्टी फिर अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करती है। डस्टी ने जो वेल डस्टी को दी गई थी, तो डस्टी ने उसकी आंख से रुई निकाल ली है, उसकी आंख फोड़ के उसकी आंख से रुई निकाल ली है। और अब उसकी आंख सील देनी पड़ेगी, नहीं तो डस्टी एक ही दिन में उसको तहस नहस करके बर्बाद कर देंगी। अब सूरज की किरणें बगल वाले घरों तक आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमारे घर पे नहीं आई हैं, तो अभी हम बैठे रह सकते हैं थोड़ी देर और हवा बहुत बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। कहीं बारिश हुई है और रात में यहाँ पे भी हुई थी, बट अभी भी कहीं जल्दी में रिसेंट हुई है, बिकॉज अभी काफ़ी ठंडक है और एसी नहीं चल रहा है आजकल। तो ये जो ठंडक है इसकी वजह से हम लोगों को कोई उतनी ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाए। अब डस्टी को पेड़ दिख रहे हैं और डस्टी पेड़ों की सख्त दुश्मन है। अब इसने एक पेड़ की मिट्टी गिरा रखी है, उधर के पेड़ डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो डस्टी हमारी पेड़ों के साथ साथ रहेंगी। और वो डस्टी का पानी है जिसमें डस्टी अब पानी पीने जा रहा है, और ये डस्टी की पानी पीने की स्टाइल है। अब ये पानी के साथ खेलती हैं, पानी पीती नहीं है। डस्टू
नाक भी पूरी गीली कर ली है। मेरे को मत करना, इधर आओ, चलो ऊपर बैठ जाओ, चलो, नो, ऊपर आओ, इधर आओ, ऊपर चढ़ जाओ, हाँ, सिट, बैठ जाओ, डस्टी सिट डाउन, सिट, सिट सिट। अब डस्टी हमारी बैठ गई है और डस्टी हमारी बिल्कुल पास आके बैठती हैं, दूर नहीं बैठ सकती। इतना बड़ा तखत पड़ा है लेकिन उनको बहुत पास आके बैठना है और हवा का आनंद ले रही हैं। तो नाक ठंडी करके आ गई हैं अपनी पानी लगा के, तो अब पानी में और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लगेगी। फ्लेक्सिबिलिटी कर रही है डस्टी, योगा परफॉर्म कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रही है और अपनी पूंछ का भी आनंद ले रही है। डस्टी का कलर बहुत बढ़िया है यार, डस्टी का पूरा ब्लैक है, गोल्डन बाल हैं इसके। अभी ब्लैक जर्मन शेपर्ड भी हैं लेकिन वो ब्लैक जर्मन शेपर्ड उतने बढ़िया नहीं लगते देखने में, क्योंकि जर्मन शेपर्ड तो ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। टोटल ब्लैक हो तो वो नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा, मुझे तो नहीं अच्छा लगता पर्सनली, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता हो तो मुझे पता नहीं। अभी डस्टी का रूटीन ये है कि अभी डस्टी जो है 8 बजे तक खूब खेलेंगी और 8 बजे जब मेड आने वाली होगी तो इनको हम लोग टाई कर देंगे, बंद कर देंगे ताकि ये धूम न मचा पाएँ। तब तक के लिए ये फ्री हैं, फिर जब तक मेड रहेगी तब तक ये बंधी रहेंगी और मेड के जाने के बाद डस्टी फ्री हो जाएंगी हमारी। फिर अभी इनको खाना दिया जाएगा, भोजन 8 बजे के करीब, फिर इनको फ्रेश किया जाएगा बाहर ले जाके। बाहर फ्रेश होने के बाद फिर इनको बांध दिया जाएगा, फिर इनको खोला जाएगा 9:30-10 बजे के करीब। फिर मैं जिम से आऊँगा 11 बजे के आसपास, फिर 11 बजे ये मेरे साथ खेलेंगी जम के। खेलने के बाद इनको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा थोड़ा बहुत, और जो मैं खाऊंगा उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनको चाहिए, वो हिस्सा खाएंगी। उसके बाद फिर ये अपना आनंद से लेट जाएंगी। अभी एसी चल रहा होता तो बहुत आराम से सोती है, बट अभी एसी चल नहीं रहा है तो अभी आराम से बेचारी सो नहीं पा रही है। तो लेकिन थोड़ी बहुत रात की नींद पूरी करती है अपनी। इस तरीके से डस्टी का टाइम निकलता है। फिर डस्टी तगड़ी नींद मारती है 1 बजे के भोजन के बाद, 1-1:30 बजे भोजन करती है, फिर सोती है 3-4 घंटे। फिर जब शाम को एक्टिव होती है तो 3 घंटे के लिए एक्टिव होती है, 4 से 7, 7:30-8 बजे तक, जैसा माहौल है, जैसा मौसम है। फिर उसके बाद 8:30 बजे डाउन मारती, फिर एक्टिव होती है 9:45-10 के आसपास, फिर तब तक एक्टिव रहती है जब तक सोती नहीं। तो ये डस्टी का ओवरऑल रूटीन है। और डस्टी को भी रिसेंट नहलाया गया है बहुत जल्दी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और डस्टी हमारी जब आई थी हमारे पास तो इतनी बड़ी थी जितना बड़ा इनका मुंह है सिर्फ। अब ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं, अभी 8 महीने की हो गई हैं, मगर ये गोदी आना पसंद नहीं करती। इनको गोदी लो तो इनको दिक्कत होने लगती है, पंजे मारने लगती हैं। तो ये नहीं समझ में आता कि अब इनको कैसे लेके जाएंगे, बिकॉज हमारे दिल में जो प्यार है वो तो यही है कि इनको गोदी में उठा के लेके जाएं, मगर इनके दिल में जो है वो तकरार है कि हमको गोदी में नहीं आना है, तो ये पंजे मारती हैं। राजू भाग गई। अभी थोड़ी देर बाद फिर दर्शन देगी, पापा के साथ गई है, अभी थोड़ी देर बाद आएगी। देखा, वो जा ही नहीं सकती ऊपर, जब तक एक भी इंसान बैठा हुआ है तब तक वो कहीं जा ही नहीं सकती, और उसको ये बैठना यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। डस्टी इधर आओ, क्योंकि वो परमानेंट खेलने कूदने वाला प्राणी है, परमानेंट खेलता कूदता रह सकता है वो। डस्टी आजा 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 आजा। पापा कुछ कर रहे हैं तभी डस्टी बहुत ज्यादा उधर हाईली मोटिवेटेड है, हाईली अट्रैक्टेड है उस वक्त। तो दोस्तों ये है, डस्टी की वजह से हम लोग का सबका मेंटल लेवल बहुत बढ़िया रहता है, खुश रहते हैं हम लोग, कहीं कोई भी टेंशन हमारे दिमाग में स्टे नहीं कर सकती। बिकॉज डस्टी की हरकतें ऐसी हैं कि ये आपको कभी डिमोटिवेटेड नहीं होने देगी, कभी डिप्रेशन का तो शिकार आप नहीं होंगे अगर आपके घर में एक डॉग है तो। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की है, प्यार की, वो चीज डॉग्स आपको भर भर के देते हैं, और इसीलिए लोग इनके एक्सपेंसेस उठाते हैं। बिकॉज एक डॉग का एक्सपेंस बहुत होता है अगर आप उसको ध्यान से रखते हैं। अब एसी हमारे यहाँ 24 घंटे चलता रहता है सिर्फ डस्टी के चक्कर में, बिकॉज जहाँ एसी बंद हुआ तहाँ डस्टी हाफना शुरू कर देती। बट अभी इसको कूलर में ही रखना पड़ रहा है, तो एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, मगर जो डॉग्स आपको देते हैं और जो आप उनके लिए स्पेंड करते हैं मनी, वो उस लव के सामने
बिल्कुल ज़ीरो है, कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज़ इंसान स्वस्थ है तो इंसान करोड़ों रुपए कमा सकता है। लेकिन अगर इंसान स्वस्थ नहीं है तो वो डिमोटिवेटेड रहता है और अपनी फुल एबिलिटी पे काम नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक इंसान इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में खुश कैसे रहता है, एक डॉग की वजह से। तो ये चीज़ जो है वो डॉग्स की ब्रीड को बहुत इम्पोर्टेंट बनाती है। और हमारी डस्टी तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, जो भी आता है उसके साथ बहुत अच्छे से रहती है। अभी तक इसने किसी को काटा पीटा नहीं है। और इसके पेरेंट्स जो थे वो हाइपर एग्रेसिव हैं, मगर डस्टी अभी हमारी फ्रेंडली है, बिकॉज डस्टी को हम लोग सोशलाइज करा के रखते हैं लोगों के साथ। तभी डस्टी हमारी बहुत अच्छा बिहेवियर रखती है, बहुत अच्छा व्यवहार रखती है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी वजह से। थोड़ा बहुत लॉस होता है कि ये कुछ काट देती है, जैसे हमारे सोफे हैं उसके नीचे की लकड़ी इसने काट रखी है, जो चौखट है उसकी लकड़ी इसने काट दी है, लेकिन वो कोई मैटर नहीं करता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज इसने जो दिया है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो इसने लिया है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक डॉग की केयर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली एक डॉग अपने घर में रखना चाहिए, बिकॉज डॉग की वजह से आपकी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं डस्टी को थोड़ा बॉल से खिला देता हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अब मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।